प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गोंडी। तो आज के इस पीरियड में हम स्मशान पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखिका है मनु भंडारी जी। तो अब तक हमने इस पाठ में नवयुवक के बारे में पढ़ चुके हैं। नवयुवक जो है अपनी पहली पत्नी के याद में आकर स्मशान में विलाप करता है, रोता है और कुछ बातें कह देता है। तो इसकी प्रतीक्षा में स्मशान रहता है कि वह भी एक दिन में वह नवयुवक बूढ़ा जैसे दिख रहा था, तो वह भी अवश्य ही आत्महत्या कर लेगा, खुदकुशी कर लेगा अथवा नदी में डूबकर मर गया होगा, ऐसे सोचने लगता है स्मशान। क्यों सोचने लगता है? यानी कि उन्होंने इतना प्यार अपनी पत्नी से करता होगा, उसके बिना वह कभी जिंदा भी नहीं रह सकता, ऐसे उन्हें सोचना था। तो इसी प्रकार देखिए आगे, तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुणा चित्तारों से दहल उठा। यानी कि फिर एक बार क्या हो जाता है, परिचित स्वर, इसके पहले रोने की आवाज जो थी, स्वर जो था, वही स्वर से उन्हें यहाँ पर सुनाई देता है। तो देखिए चित्कारों से यहाँ पर दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए हुए आ रहा है। तो वह नवयुवक जो है एक छोटी सी यहाँ पर क्या हो रहा है, भीड़ को लेकर रोते हुए आ रहा है, चित्कारों से, यानी कि रोने की आवाज, फूट फूट को रोने की आवाज। तो उसी रोने की आवाज से वह आ रहा था। उसने देखा वही सुंदर लड़का था, उनके साथ भीड़ थी और वह किसी शव को लिए हुए आ रहा है। तो स्मशान ने सोचा वह अभी जीवित है। अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है, यानी कि वह नवयुवक अभी भी जिंदा है, अभी भी जीवित है। इस अभागी दुर्दैवी के ऊपर किसी ने यहाँ पर फिर से क्या किया है, यानी कि यहाँ पर उस पर कौन सा ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है, ऐसे वह सोच लेता है। ऐसे सोचने के बाद पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझ में देर न लगी कि यह भी उसकी पत्नी थी। तो आपस में जो बातचीत कर रहे थे, तो उस बातचीत के जरिए वहां यहाँ पर समझ में आता है स्मशान को कि वह भी उनकी पत्नी ही थी। तो एक बार देखिए, पहली बार एक पत्नी मर चुकी है और दूसरी बार वह एक भीड़ के साथ, शव के साथ वह लेकर आया है, वह उनकी दूसरी पत्नी थी। तो उन्होंने दूसरी पत्नी के साथ यहाँ पर आया था। तो स्मशान ने सोचा वह कभी जीवित है, अभी वह जीवित है। अब उसके बाद देखिए आगे, सब लोग कह रहे थे इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है। तो आपस में अंतिम संस्कार करने के लिए जो लोग आ रहे थे, वह लोग कह रहे थे कि इसके जीवन में, इसके नसीब में, इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है। तो ऐसे कहने के बाद वरना 5 ही वर्ष में यूं दो पत्नियां न छोड़ जाती, अभी बेचारी की उम्र ही क्या है। सभी लोग सोचने लगते हैं इनको अगर इसके जीवन में पत्नी का भाग्य होता तो वह क्या नहीं करता था, यानी क्या पर दुखी नहीं होता था। उसके जीवन में क्या हो चुका है, यानी क्या पर पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है। वरना इसके 5 सालों में 2 पत्नियां क्या हो गई, इन्हें छोड़कर चली गई, अभी बेचारे की उम्र ही क्या है, ऐसे वह सोचने लगता है। यानी कि इतने कम उम्र में 2 पत्नियां मर चुकी है। आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुणा था, यानी कि पहली पत्नी मरने के बाद जब रो रहा था, क्रंदन कर रहा था, दुख से दुख में था, उसी तरह आज भी क्रंदन में है। सेम करुणाजनक रोना था उनका। आज भी किसी चिक्तारों हृदय को दहलाने वाली थी, यानी कि उनके रुलाहट, उनका रोना जो था यहाँ पर लोगों के हृदय को दहला देने वाली थी। तो आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहलाने वाले थे। तो आज भी क्या थे, उनके आंसू जो है गर्म सलाखों की भांति
गर्म सलाखों की तरह उनके हृदय को दहलाने वाली, रुला देने वाली थी। तो उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बांधकर और यहाँ पर बांधकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। यानी कि जब पहली पत्नी मर गई थी और यही दूसरी पत्नी मर गई है, इसमें कोई व्यत्यास नहीं है, डिफरेंस नहीं है, उसी तरह उनका रोना धोना है। हाँ, तो किसी तरह लोग उन्हें क्या कर लेते हैं, यानी क्या पर मनावन कर लेते हैं और उसका धीरज बांध लेते हैं, धैर्य बांध लेते हैं, धैर्य पकड़कर क्या करते हैं, यानी क्या पर लोग उसे लेकर वहां से चले गए। तो स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। यानी कि यहां पर देखिए, सुनिए इस वर्ड को, क्योंकि यह पाठ का मुख्य भाग है। स्मशान क्या करता है, इंसानों को बेहद प्यार करता है। उनके दिल में, उनके हृदय में जो प्यार है, उसी को देखकर वह हमेशा के लिए क्या करता है, उसी प्यार को वो दोहराता रहता है। तो उसी तरह यहां पर देखिए, स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी ना, तो उससे थोड़ी सी जैसा पर क्या हो जाते, पहली बार धक्का जैसा पर होता है, धक्का पहुंचाता है, उन्हें धक्का होता है। तो उन्हें देखिए, इंसान भी ऐसा भी कर सकता है क्या, ऐसे उन्हें सोच लेता है। तो संध्या समेता वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। तो देखिए, यहां पर वह अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुमने आज मुझे ऐसा छोड़कर चली जाओगे, ऐसे वह कह देता है। संध्या का समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी के राख बटोरते हुए राख में ही जैसा पर लौटने लगा, घूमने लगा, विलाप करने लगा और उन्हें कहने लगा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी आधे बीच में ही। यदि मुझे इसी तरह मझधार यानी कि यहाँ पर भव सागर में, यानी कि मझधार यानी कि भव सागर, समुद्र के बीचों बीच मैं छोड़कर जाना था, तो मेरा साथ ही क्यों दिया? तुमने क्या किया? समुद्र के उस ओर पार नहीं किया है, मुझे समुद्र के बीच में ही छोड़ दिया है। तो ऐसे समुद्र के बीच में ही छोड़कर जाना था, तो तुमने चली जाना था, तो तुमने मेरा हाथ ही क्यों पकड़ा? तुमने मेरा साथ ही क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा, यानी कि अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा, ऐसे वह सोचने लगता है। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही पर मेरे मन से सुकेसी की व्यथा पहुंच दी थी। यानी कि तुमने क्या कर दिया था? देखिए, उन्होंने कहता है पहली पत्नी की याद को जैसा पर याद कर रहा है, पहली पत्नी को याद करता है कि तुमने क्या किया है। यानी कि यहाँ पर तुमने अपनी मधुर मुस्कान से, मीठी मुस्कान से एक दिन में ही मेरी मन में सुकेशी की व्यथा को, सुकेशी की दुख को पहुंचाया था। यानी कि पहली पत्नी का जो दुख था, उसको तुमने तुम्हारे एक फीकी स्माइल से ही तुमने उस दुख को पहुंच दिया था, कम कर दिया था। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया, यानी कि तुम मन और प्राण से भी तुम्हारा हो गया था। तुम ही तो मेरा प्राण थी, तुम ही तो मेरा जीवन थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, यानी कि प्राण रहित देह कैसा जीवित रहेगा, ऐसे वह कहने लगता है। यानी कि पत्नी को छोड़ने के बाद उसका जीवन जो था कैसा है, निष्प्राण सा है, ऐसे वह कहने लगता है। जीवित कैसे रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी, ऐसे वह कहने लगता है। मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकता। सुकेशी तो मेरी अनुरागिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। यानी कि यहाँ पर सुकेशी क्या थी? उसकी अनुगामिनी, यानी कि जीवन साथी थी। इसलिए मुझे यहाँ पर क्या नहीं हुआ, उसका अभाव नहीं खटका। लेकिन तुम क्या हो? मेरी यहाँ पर
सहगामिनी, सर्वस्व हो तुम, सब कुछ हो तुम, इसलिए यहां पर तुम्हें छोड़कर मैं जिंदा नहीं रह सकता। हम तो दोनों शरीर, दो शरीर और एक प्राण थे, यानी कि हम क्या थे, दोनों शरीर थे हमारे, लेकिन जीव एक ही था, प्राण एक ही था। जब प्राण ही चले जाए तो शरीर का क्या प्रयोजन, यानी कि जीवन में, जिंदगी में क्या चले जाएगा, प्राण ही चले जाएगा। तो यहां पर शरीर का इस्तेमाल, कौन सा प्रयोजन, ऐसे कह देता है। तो इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता, यानी कि वह युवक हर दिन आता था, घंटे भर जैसा पर विलाप करता, रोता था रोता था रोता था और वहां से चला जाता था। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह मिट गई। यानी कि उस युवक के आंसू और उसके विलाप में इतनी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में संदेह सा हो गया था। किसके बारे में संदेह हो गया था? इंसान के प्यार के बारे में। तो वह जो थोड़ी सी छोटी सी रेखा जो उभर आई थी वह रेखा क्या हो गई, मिट गई। एक बार फिर स्मशान उसके भाव शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। तो देखिए, एक बार फिर स्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करता है। यानी कि पहली पत्नी मरने के बाद यह मर जाएगा, ऐसा जो उन्हें स्मशान का कहना था। तो उसी तरह दूसरी पत्नी मरने के बाद भी वह मर जाएगा, वह अपनी पत्नी को छोड़कर जीवित नहीं रहेगा। इसी वजह से, इसी कारण से स्मशान ने क्या किया, उसकी शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ, यानी कि पहले से जो विश्वास था उससे ज्यादा विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। ऐसे सोचकर स्मशान बराबर मन में यह साध संचोए बैठा कि यह रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए यहाँ पर मिला दे। ऐसे विलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया, उसके हृदय की लालसा बनी रही। यानी कि वह क्या हो जाता है, बहुत सारा रोता रहता था। तो रोते रहने के बाद अपनी दूसरी पत्नी के वियोग में बिछड़कर रह जाता है युवक, पर जिसमें वियोग का भय न हो, बिछड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया। लेकिन स्मशान जो था उसके शव की प्रतीक्षा करते रहता है, लेकिन उसका शव नहीं आ जाता है। उसके हृदय की लालसा बनी रही। यानी कि उसकी हृदय की इच्छा क्या थी स्मशान की, दोनों को मिला सकूं, उनके पत्नियों से उनको मिला सकूं। तो यह इच्छा उनके मन में इच्छा ही बनकर रह जाती है। फिर वही डर्रा, यानी कि सस्ता चल रहा था कि रोज ही न जाने कितने शव चलते, मनुष्य रोते, स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम की गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। तो देखिए, हर दिन ऐसा ही जैसा पर पहले जैसा ही चलता रहा। हर दिन कुछ शव आते थे और जलते थे। जलने के बाद लोग बहुत सारा उस के बारे में सोचकर रोते थे। तो मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता था वह। तो पहाड़ी उसे देखकर क्या करती थी, मुस्कुराती थी। तो अंतर था तो केवल इतना कि स्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। यानी कि दोनों में से अंतर यही है कि स्मशान का जैसा पर जो स्वर था ना बोलने का, वह कम हो गया था, और पहाड़ी जो मुस्कुराती थी उसकी मुस्कुराहट में ज्यादा जैसा पर मुस्कुराहट और प्रखर हो गई थी। यानी कि बहुत ही स्पष्ट के साथ वह पहाड़ी क्या करती थी, हंसने लगी थी। तो देखिए, यहाँ पर हम आज के पीरियड में रुक जाते हैं। तो अगले पीरियड के साथ इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।